गोलगप्पे या पानी पूरी भारत में एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। ये क्रंची पूरी होती है जिसमें आमतौर पे आलू या चना दाल भरी होती है और उसमें तीखी इमली चटनी और चटपटा पानी डाला जाता है। इसका खाना स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग होता है। ये गर्मियों में तो बहुत पर्टिकुलरली रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर इसका प्रिपरेशन हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाए तो ये स्टमक इन्फेक्शंस का भी कारण हो सकती है। ज़्यादा मसाला और तीखा पानी एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए जो लिमिट में ही खाना उचित है। और हाँ जी, रिलायबल और क्लीन स्टॉल से ही खाना चाहिए, बिकॉज हर जगह पे तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा गोलगप्पे का फॉर्मेशन हुआ कहाँ से था? गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख स्ट्रीट फूड है जो भले ही छोटे दुकानों में या सड़कों पर मिलता हो, लेकिन इसका स्वाद और लोकप्रियता केवल उसकी छोटी सी साइज की वजह से नहीं है। इसका इतिहास भारत के उत्तर में शुरू हुआ था और फिर समय के साथ इसने पूरे देश में अपना स्थान बना लिया। पहले गोलगप्पे को राजस्थान कुजीन के हिस्से के रूप में प्रचलित किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक हर जगह प्रसिद्ध हो गया। इसमें कुछ खास कारीगर हैं जो अपने तरीके से इसका निर्माण करते हैं और इसमें अपने कला के सम्मानित करते हैं। गोलगप्पे का मूल आधार शायद आलू की भरवा पूरी हो सकती है, जो उत्तर भारत में बहुत प्राचीन है। भरवा पूरी को बनाने के लिए आटे में आलू मसाला और अन्य पदार्थ मिलाकर उसका आटा गूंदा जाता है, फिर उसकी राउंड राउंड शेप बनाकर उसको तेल में तला जाता है। इसी तरह से गोलगप्पे का भी संबंध आलू से हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा नमक और मसाला मिलाकर आटा गूंदा जाता है और छोटे छोटे गोल आकार में पीसेस बनाए जाते हैं जो बाद में फ्राई किए जाते हैं। पहले समय में गोलगप्पे को साधारण लोग नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें इसमें उपयोग होने वाले चटनी और जलजीरा जैसे रासायनिक पदार्थों के प्रति विश्वास नहीं था। ये विश्वास मंदिरों और पूज्य स्थलों में मिलते थे, जहाँ का व्यवस्था की हुई भोजन की शुद्धता पर पूरा भरोसा था। परंतु समय के साथ साथ लोगों की सोच बदल गई और गोलगप्पे का लोकप्रियता बढ़ने लग गई। यही नहीं सिर्फ सड़कों पर या बाजार में मिलने लगा, बल्कि शहरों के बड़े बड़े भोजनालयों में भी इसका प्रचार हुआ। इसमें कुछ स्पेशल तरीके की चटनी और पानी डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। गोलगप्पे की लोकप्रियता के पीछे कुछ खास कारण है। पहला तो ये कि ये सस्ता और स्वादिष्ट है। दूसरा, इसका तैयार करने का और खाने का तरीका बड़ा आसान होता है। तीसरा, इसमें हर स्वाद मिलता है, मीठा, तीखा, चटपटा, ठंडा, जो लोग को खुश कर देता है। और चौथा, इसका सोशल एस्पेक्ट भी है। गोलगप्पे खाते समय लोगों में बातचीत होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। आज गोलगप्पे का इतना प्रचलन है कि ये भारत के हर कोने में मिलता है, चाहे आप बड़े शहरों में रहो या गाँव में। गोलगप्पे की दुकानें आसानी से मिल जाएंगी। गोलगप्पे खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग तो गोलगप्पे एक ही बार में खा लेते हैं और तो कुछ उसे दो दो बाइट में खाते हैं, सब चटनी और पानी के साथ मिलाकर। हर जगह के गोलगप्पे में एक अलग स्वाद होता है, कुछ ज़्यादा मीठे तो कुछ ज़्यादा तीखे होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो एक ही बार में गोलगप्पा खा जाती हूँ। क्योंकि मुझे बाइट बाइट करके खाने में मज़ा नहीं आता। और एक और चीज़, मुझे मीठा पानी तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सूखा पीने में अच्छा लगता है, बट अपने गोलगप्पों में तो मुझे ये वाला तीखा पानी अच्छा लगता है। क्योंकि मीठा खाना है तो कुछ और खा लो ना यार, गोलगप्पे क्यों खाने। मुझे गोलगप्पे मीठे नहीं पसंद, तो ना ही मैं सोंठ डलवाती हूँ ना ही मीठा पानी। मैं तो भाई तीखी लड़की हूँ, मैं तो तीखा पानी प्रेफर करती हूँ। भैया जी यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से पानी भर रहे थे, तो हमने पूछा भी कि इसमें बर्फ़ वर्फ़ डालो, इतनी गर्मी हो रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल डालेंगे जी, बर्फ़ भी डालेंगे, ठंडा ठंडा पानी सर्व करेंगे। लेकिन पहले जो गोलगप्पे हमें मिले वो थोड़े गर्म थे। अरे हो भी क्यों ना, अभी उन्होंने स्टॉल लगाया ही था, धीरे धीरे सेटअप होगा। हम ही पहले पहुंच गए थे टाइम से, तो यहाँ पे इनकी गांठ खुल चुकी थी और गोलगप्पे तैयार थे कस्टमर्स के लिए। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड टू ट्राई द सेम। बर्फ़ भी आ चुकी थी, लेकिन पानी उस हिसाब से इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाना था। तो यही था गोलगप्पे का इतिहास। इस प्रकार गोलगप्पे का इतिहास समय के साथ बदल गया, लेकिन इसका महत्व और लोकप्रियता हमेशा बनी रही है। ये नहीं सिर्फ एक भोजन है, बल्कि एक अनुभव है जो लोगों के साथ में हमेशा आकर्षित करता है और उन्हें एक विशेष अनुभव प्रदान करता है। जैसे हमारे दिल्ली में या और शहरों में गोलगप्पे एक इमोशन है। मतलब जैसे हम लड़कियों को या लड़कों को होता है ना कि चलो गोलगप्पे खाने चलो, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से कि गोलगप्पे तो खाने ही खाने हैं, बाहर मार्केट जा रहे हो तो आप भी जाओ इन अंकल जी के पास, विवेक विहार ईस्ट दिल्ली में।